हेलो एवरीवन, आइए आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। अडानी पोर्ट्स और एसईसी 21वीं सदी के हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा नाकाबिले यकीन कंपनियों में से एक हैं और ये कि मार्केट में इतनी ताकतवर खिलाड़ी बन गई है कि आज अडानी अकेले एसईसी निजी पोर्ट मार्केट को रखता है, जिसकी मालियत पूरे मुल्क की बंदरगाह की सलाहियत का 24% है। और सबसे अहम बात यह है कि गुज़िश्ता 8 सालों में खुद इनका मुनाफा 2014 में 1700 करोड़ से बढ़कर 2022 में 5300 करोड़ तक पहुंच गया। और एक लाइन में अडानी और एसईसी दोनों इतने ताकतवर हो गए हैं कि इनके सबसे बड़े हरीफ खुद हिंदुस्तानी सरकारी पोर्ट्स हैं। तो सवाल ये है कि अडानी बंदरगाहों और एसईसी में ऐसी क्या खास बात है कि अब वो गवर्नमेंट के साथ मुकाबला कर रहे हैं, और इनकी कारोबारी हिकमत अमली क्या थी जिसने इन्हें मुल्क के सबसे ताकतवर पोर्ट अडानी पोर्ट सक्सेसफुल ऑपरेटर में तब्दील कर दिया। आप लोग जानते हो कि हिंदुस्तान में ज़्यादातर बंदरगाहें या तो मुकम्मल तौर पर हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम है या इनके पास पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पीपीपी मॉडल है। लिहाजा पीपीपी मॉडल में हुकूमत ज़मीन की मालिक है और इसे निजी खिदमात को लीज पर देती है, और फिर जब ये निजी खिदमात बंदरगाह को मालिक मकान की तरह चलाती हैं तो हुकूमत बंदरगाहों के मुनाफे से किराया और रॉयल्टी दोनों का हिस्सा लेती है। मिसाल के तौर पर अगर आप JNPT पोर्ट को देखें तो ये हुकूमत हिंद की मलकियत है और इसके 5 में से 4 टर्मिनल्स दर हकीकत लॉजिस्टिक और शिपिंग कंपनियां जैसे DP वर्ल्ड, PS इंटरनेशनल और 2 दीगर कंपनियां चलाती हैं। लिहाजा इस तरह प्राइवेट प्लेयर्स पोर्ट पर मखसूस सर्विस को हैंडल करने और घरेलू मुनाफा लेने के लिए आते हैं। इन निजी खिलाड़ियों को हर बड़े इजाफे या तरमीम के लिए हुकूमत से निमटना पड़ता है। इसकी एक बेहतरीन मिसाल इन लोगों के लिए ड्रेजिंग का अमल है जो नहीं जानते कि जब एक जहाज बंदरगाह पर डूब जाता है तो पूरे जहाज का 10% पानी के अंदर रहता है। लिहाजा अगर ये एक बड़ा जहाज है तो इसे बहुत गहराई की ज़रूरत होगी। इसलिए ड्रेजिंग बंदरगाहों के निचले हिस्से पर मलबे को हटाने का अमल है कि बंदरगाह की गहराई को बढ़ाकर एक बड़े कार्गो जहाज को लाया जाए ताकि आप बंदरगाह की गहराई में इजाफा करते रहें और बड़े बहरी जहाज़ को डॉक करने के काबिल बनाया जाए। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि 20,000 टन वज़न वाले जहाज़ को रखने के लिए इसे 250 मीटर की लंबाई और 12 मीटर की गहराई की ज़रूरत होगी। इसी तरह जैसे जैसे आप बढ़ते रहते हैं, यानी DWT 50,000 की गुंजाइश के लिए आपको 15 मीटर की गहराई की ज़रूरत होगी। और ये वो जगह है जहाँ ख़वातीनो हज़रात अडानी का पहला मसाफ़ती फ़ायदा आपके सामने आता है कि क्या ड्रेजिंग की ज़रूरत है। सबसे पहले बहुत कम कंपनियां इन ड्रेजिंग मशीनों की मालिक होंगी क्योंकि इस पर आने वाली लागत 300 करोड़ के लगभग हो सकती है। लिहाजा आमतौर पर ये सरकारी शराकत दारी निजी कंपनियां एक ड्रेजिंग कंपनी की खिदमत हासिल करती हैं जो आकर ड्रेजिंग के अमल को अंजाम दे सकती हैं। अब ज़्यादातर लोग सिर्फ एक कंपनी की खिदमत हासिल करेंगे और मसला ये है कि ये वो जगह है जहाँ 2 मसाइल आते हैं। क्योंकि हुकूमत इसमें मुलविस है, इसलिए सबसे पहले अगर प्राइवेट कंपनी ड्रेजिंग करना चाहती है तो इसे इस अमल को अंजाम देने के लिए सबसे पहले हुकूमत से इजाज़त लेनी पड़ेगी। जाहिर है कि ब्यूरोक्रेसी की वजह से काफ़ी ताख़ीर होती है, और दूसरी बात यह है कि अगर हुकूमत इसमें मुलविस है तो वो सिर्फ कुछ रैंडम ट्रेडिंग कंपनियों की खिदमत हासिल करेगी और ट्रेंड जारी करेगी, और इस अमल को दोबारा मुकम्मल होने में महीनों लगते हैं। हुकूमती सबसे बड़ी बंदरगाह जो कंडला बंदरगाह है, इसकी गहराई 12.5 मीटर है। सिर्फ यही पहली वजह है कि अडानी बंदरगाहें हुकूमती बंदरगाहों से बहुत आगे हैं। अब जाहिर है कि सिर्फ इस वजह से साथ देने से तेज़ी से काम हो सकता है जो इसे बंदरगाह की इंडस्ट्री का सबसे ताकतवर खिलाड़ी नहीं बना सकता। तो सवाल ये है कि अडानी पोर्ट्स ने ऐसा क्या है कि अब ये हिंदुस्तान की हुकूमत की पोर्ट बनने के काबिल
है। ख़वातीनो हज़रात, अडानी के ग़लबे की दूसरी वजह यही है और इसको मरबूत ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कहा जाता है, और इसको समझने के लिए एंड टू एंड लॉजिस्टिक सिस्टम को समझना होगा। अगर अडानी जैसा खिलाड़ी मौजूद ना हो तो आइए एक कहानी का इस्तेमाल करते हुए इसे समझने की कोशिश करते हैं। एक स्टील कंपनी का कहना है ऑस्ट्रेलिया से 100 टन कोयला दरामद करना चाहता है, लिहाजा सबसे पहले इन्हें ऑस्ट्रेलिया में कोयले की कान के साथ खरीदारी का ऑर्डर देना होगा और फिर इन्हें वक्त और लागत की बुनियाद पर फैसला करना होगा कि नकलो हमल का बेहतरीन तरीका कौन सा है कोयले की कान से कोयले को बंदरगाहों पर भेजने के लिए। इसलिए यहाँ एक बार फिर स्टील कंपनी को कोयले की कान से बंदरगाह तक कोयला भेजने के लिए या तो एक ट्रक कंपनी या रेलवे लाइन की खिदमत हासिल करनी होगी, और फिर इनके पास बंदरगाह पर तमाम रस्मी कार्रवाइयों की निगरानी के लिए भी कोई मौजूद होना ज़रूरी है, जिसके बाद इसे हिंदुस्तान भेज दिया जाएगा। और इसके लिए दोबारा स्टील कंपनी की लॉजिस्टिक टीम को सामान वसूल करने के लिए ट्रक या ट्रैकिंग कंपनी के मुताबिक ट्रक का इंतज़ाम करना होगा और फिर कोयला उतारना होगा। ट्रेन पर चढ़ें और यहीं पर अगर कोयला ट्रेन से पहले आ जाता है तो इन्हें कोयला ज़ख़ीरा करने के लिए गोदाम बुक करना पड़ेगा, जिससे दोबारा लागत बढ़ जाती है, और फिर आखिर में कोयला ट्रेन पर लादा जाएगा और फिर स्टील प्लांट में लाया जाएगा। लिहाजा आप देखेंगे कि हर सेगमेंट में बहुत ज़्यादा कोऑर्डिनेशन है और किसी भी किस्म की ताख़ीर की सूरत में गोदाम की ज़रूरत पड़ सकती है। लिहाजा ट्रैफिक और मौजूदगी पर मुनहसर है कि कोयला रेल या ट्रक के ज़रिए भेजा जाएगा, और अगर ये रेलवे के ज़रिए भेजा जाएगा तो इस बात का बहुत अच्छा मौका है कि रेलवे लाइन भी अडानी ग्रुप की मलकियत है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में मुतअद्दिद रेलवे लाइनों में अडानी ग्रुप के शेयर्स और मलकियत दोनों हैं, और चूँकि अब पॉइंट भी अडानी ग्रुप की मलकियत है, इसके लिए रस्मी कार्रवाई और इजाज़त बगैर किसी रुकावट के अमल में ला सकते हैं, जो कि ख़ास तौर पर मुख्तलिफ किस्म के सामान की तकसीम की खातिर स्टोरेज भी बनाए गए हैं, और इसी को आप एंड टू एंड लॉजिस्टिक प्लानिंग और एग्जीक्यूशन कहते हैं। और तीसरा, इस पूरे सिस्टम में अगर बहरी जहाज़ दूसरी बंदरगाहों से आते हैं तो इन्होंने पेपर रिलीज क्लियरेंस और कई दीगर मौसर अमल को लागू किया है, जिसकी वजह से अडानी बंदरगाहों ने अपना टर्न राउंड टाइम कम कर दिया है। बहरी जहाज़ों का 12 फ्रीकिंग घंटे, और इन लोगों के लिए जो टर्न राउंड टाइम नहीं जानते हैं, बुनियादी तौर पर वो वक्त है जो जहाज़ से लोड उतारने में, पहुंचने और फिर क्लियरेंस के बाद बंदरगाह से निकलने में लगता है। और वेबसाइट के मुआवजे के मुताबिक मोन्रा को 12 घंटे से कम लगते हैं। बल्क कार्गो क्लियरेंस के लिए असल में 2019 में कंडला बंदरगाह के मुकाबले में एक मुताले में कहा गया कि मद्रा पोर्ट के लिए औसत टर्न राउंड टाइम 0.8 दिन था, जबकि हिंदुस्तान में दीगर बंदरगाहों के लिए ये औसतन 2.7 दिन था। ये सब कुछ पहले मार्केट के मौके के लिए तैयार होने से होता है। हुकूमत ने नेक्स्ट जनरेशन एंड टू एंड लॉजिस्टिक सिस्टम की तामीर करके और अपने क्लाइंट्स के लिए एक इंतहाई मुअस्सर निज़ाम बनाकर अडानी बंदरगाहें हिंदुस्तानी लॉजिस्टिक इंडस्ट्री का नाकाबिले तरदीद बच्चा बन गई हैं। अडानी पोर्ट्स और पोर्ट इकोसिस्टम ऑफ इंडिया और अडानी पोर्ट्स इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन, जो आपको अंदाज़ा देगी कि वो क्या करते हैं और कैसे करते हैं। इसके अलावा अडानी पोर्ट्स का मिनी कंट्रोल प्रोफाइल पेज, जो आपको इनकी मालियत को समझने में मदद देगा। अब तक के लिए हमारी तरफ से इतना ही। मज़ीद इस तरह की वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।